दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल डिफेंस के क्षेत्र में भारत के लिए सबसे बड़ी कामयाबी हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट था। और ये टेस्ट हम सभी के लिए, चाहे वह डिफेंस चैनल हो या फिर एक्सपर्ट्स वगैरह, सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में कोई भी अपडेट डीआरडीओ की तरफ से सामने नहीं आई थी। और अचानक से भारत ने बिना किसी प्रोटोटाइप या फिर किसी भी तस्वीर के सामने आए हुए डायरेक्ट उसका परीक्षण कर डाला। अब ऐसे ही किसी चमत्कार की जरूरत हमें हमारे फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए है, क्योंकि फाइटर जेट प्रोजेक्ट में भारत लगातार पिछड़ता जा रहा है। भारतीय वायुसेना की बात करें तो इस समय हमारी स्क्वाड्रन लगातार कम होती जा रही है, यानी कि अभी तक तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे और हमारे दुश्मन देश हमसे कहीं अत्याधुनिक हथियारों को लगातार बनाते जा रहे हैं, जो कि भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाली है। इस समय भारत के पास सिर्फ 4.5 जनरेशन का सबसे एडवांस राफेल फाइटर जेट ही है, जो कि हमारी फ्लीट का सबसे एडवांस फाइटर जेट है और इसकी मात्रा भी मात्र 36 है। जबकि दूसरी ओर चीन लगातार अपनी वायुसेना को अपग्रेड करते जा रहा है और वह लगातार अपनी वायुसेना से 4th जनरेशन फाइटर जेट को 5th जनरेशन फाइटर जेट से रिप्लेस कर रहा है। और अब तो हाल ही में चीन ने सभी को हैरान करते हुए 6th जनरेशन फाइटर जेट को दुनिया के सामने रख दिया, जो कि दिखाता है कि आज चीन न सिर्फ हमसे बल्कि विश्व के ताकतवर देश चाहे रूस हो या फिर अमेरिका, उनसे भी कहीं आगे है। वहीं अब भारत को सीरियस होकर अपने फाइटर जेट प्रोजेक्ट के बारे में फिर से विचार करने की जरूरत है और अपने स्क्वाड्रन को भी बढ़ाने की जरूरत है। और ऐसे में भारत के लिए एक सुनहरा अवसर इटली और जापान लेकर सामने आए हैं। हम सभी को पता है कि ये दोनों देश मिलकर 6th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं। इन दोनों के अलावा ब्रिटेन भी इसमें शामिल है। इनके द्वारा पहले भी भारत को इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन भारत ने यह कहकर ठुकरा दिया कि हम अपना खुद का 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका बना रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि दुनिया 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ बढ़ चली है, इसीलिए अब समय की मांग है कि भारत अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट यानी एमसीए के ऊपर तो काम करे ही, साथ ही 6th जनरेशन प्रोजेक्ट में भी अपनी एंट्री ले ले, क्योंकि इटली, जापान और यूनाइटेड किंगडम जिस फाइटर जेट के ऊपर काम कर रहे हैं वह एक 6th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है और ये फाइटर जेट साल 2035 तक सर्विस में आ जाएगा। इस फाइटर जेट का नाम है ग्लोबल कॉम्बैट एयर प्रोग्राम और शॉर्ट में है GCAP। अब इसी फाइटर जेट प्रोजेक्ट के लिए लगातार यूके और इटली भारत को ऐड करना चाहते हैं। आप बाकायदा रेफरेंस के लिए इंडियन डिफेंस का आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब भारत जिस एमका प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, इस फाइटर जेट को भी भारतीय सेना में आते हुए अभी भी 10 साल का समय लग जाएगा, यानी कि 2034 से 2035 तक ये भारतीय वायुसेना में शामिल हो सकता है। और तब तक दुनिया एक कदम और आगे जाते हुए 6th जनरेशन फाइटर जेट को अपनी सेना में शामिल करना स्टार्ट कर चुके होंगे, यानी कि तब भी भारत एक जनरेशन पीछे रहेगा। यही कारण है कि अब डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ से ये मांग की जा रही है कि हमें 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट के साथ दूसरे देशों के साथ जुड़ जाना चाहिए। चलिए अब समझते हैं कि आखिर 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट में क्या डिफरेंस है। तो जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है वह मेनली रडार को मद्देनजर रखकर बनाया जाता है। इसमें स्टेल्थ खूबी होने की वजह से ये रडार को आसानी से चकमा दे सकता है और दुश्मन देश की बाउंड्री के अंदर घुसकर वहां पर अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस लौट आता है। यही खूबी होती है 5th जनरेशन फाइटर जेट की। वहीं बात करें 6th जनरेशन फाइटर जेट की तो यह एक कदम और भी ज्यादा एडवांस होता है। 6th जनरेशन फाइटर जेट में हमें पायलट की ही जरूरत नहीं होती, यानी कि ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक और एआई से संचालित होता है। इसे नीचे से किसी ड्रोन की तरह ही कंट्रोल किया जा सकता है। साथ ही इसके कॉकपिट में मौजूद कंट्रोल सिस्टम भी इतना एडवांस होता है कि ये दिए गए दिशा निर्देश को सही तरीके से समझकर अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस लौट सकता है। हालांकि ये 6th जनरेशन फाइटर जेट बिना पायलट और पायलट दोनों तरीके से चल सकता है। इसके साथ ही इसकी स्पीड ज्यादा तेज, साथ ही इसका स्टेल्थ फीचर भी और भी ज्यादा एडवांस होने की वजह से इसे फ्यूचरिस्टिक वेपन की श्रेणी में सबसे घातक माना जाता है। यही कारण है कि अब समय की मांग है कि भारत को भी 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट के ऊपर किसी देश के साथ लगकर काम करना चाहिए। ब्रिटेन की तरफ से तो एक बार फिर से ऑफर भारत को दे दिया गया है। उन्होंने न सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात की है
बल्कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ साथ भारत को एक्सपोर्ट लाइसेंस भी देने के लिए तैयार है। यानी कि इस प्रोजेक्ट के साथ अगर भारत जुड़ता है तो न सिर्फ भारतीय वायुसेना के अंदर ये फाइटर जेट आने वाले समय में आएगा, बल्कि भारत अपने मित्र देशों को भी बिना किसी रुकावट के इस फाइटर जेट को बेच सकेगा। दूसरी बात, अगर इस प्रोजेक्ट में मौजूद देशों की बात करें तो जापान, इटली और ब्रिटेन इस प्रोजेक्ट में है। ब्रिटेन अपने इंजनों के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। रोल्स रॉयस के फाइटर जेट इंजन काफी ज्यादा एडवांस माने जाते हैं। इसके अलावा जापान अपनी हाईटेक टेक्नोलॉजी और इटली अपने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस के लिए जाना जाता है। ऐसे में अगर इस प्रोजेक्ट में भारत जुड़ता है तो भारत को न सिर्फ काफी कुछ सीखने को मिलेगा, बल्कि भारतीय वायुसेना में फ्यूचरिस्टिक वेपन भी शामिल हो सकेगा। ऐसे में क्या भारत को इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।